गंधमादन पर्वत पर पुरुरवा और उर्वशी के मध्य होने वाले संवादों को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कालजयी रचना उर्वशी काव्य नाटक के माध्यम से हम पाठकों तक कितने रसीले और अनूठे अंदाज में उनके मध्य होने वाली वार्ता को पहुंचाया है, आप लोग जरा सुनिएगा। तो राजा पुरुरवा जो है वो उर्वशी से कहते हैं, जब से हम तुम मिले न जाने कितने अभिसारों में रजनी कर श्रृंगार सितासित नभ में घूम चुकी है, जाने कितनी बार चंद्रमा को बारी बारी से अमा चुरा ले गई और फिर ज्योत्सना ले आई है। जब से हम तुम मिले रूप के अगम फूल कानन में अनमिष मेरी दृष्टि किसे विस्मय में डूब गई है, अर्थ नहीं सूझता मुझे अपनी ही बिकल गिरा का, शब्दों से बनाती जो मूर्तियां तुम्हारे जग से उठने वाले क्षीर ज्वार में गलकर खो जाती हैं। खड़ा सिहरता रहता मैं आनंद बिकल उस तरसा, जिसकी डालों पर प्रसन्न गिलहरियां किलक रही हो, या पत्तों में छिपी हुई कोयल कूजन करती हो, या पत्तों में छिपी हुई कोयल कूजन करती हो। तो पलटकर उर्वशी क्या कहती है वो सुनिएगा। जब से हम तुम मिले न जाने क्या हो गया समय को, जब से हम तुम मिले न जाने क्या हो गया समय को, लय होता जा रहा मरुदगत से अतीत गहवर में, लय होता जा रहा मरुदगत से अतीत गहवर में, किंतु हाय जब तुम्हें देख मैं सुरपुर को लौटी थी, यही काल अजगर समान प्राणों पर बैठ गया था। उदित सूर्य नभ से जाने का नाम नहीं लेता था, कल्प बिताए बिना न हटती थी बेकार निशाएं, काम द्रुम तल पड़ी तड़पती रही तप्त फूलों पर तुम आए नहीं कभी छिपकर भी सुध लेने को, निष्ठुर बन निश्चिंत भोगते बैठे रहे महल में, सुख प्रताप का यश का जय का कलियों का फूलों का, मिले अंत में तब जब ललना की मर्याद गवाकर स्वर्ग लोक को छोड़ भूमि पर स्वयं चली मैं आई, स्वर्ग लोक को छोड़ भूमि पर स्वयं चली मैं आई। तो महाराज पुरुरवा कहते हैं, चिरकृतज्ञ हूं इस कृपालुता के हित, किंतु मिलन का इसे छोड़कर और दूसरा कौन पथ संभव था। उस दिन दुष्ट दनुज के कर से तुम्हें विमोचित करके और छोड़कर तुम्हें तुम्हारे सखियों के हाथों में लौटा, जब मैं राजभवन को लगा दे ही केवल रथ में बैठी हुई किसी विद ग्रह तक पहुंच गई है, रथ में बैठी हुई किसी विद ग्रह तक पहुंच गई है, छुट गए हैं प्राण उन्हीं उज्जवल मेघों के वन में, जहां मिली थी तुम क्षीरोदधि में लालमा लहर सी, कई बार चाहा सुरपत से जाकर स्वयं कहूं मैं, अब उर्वशी बिना ये जीवन वर हुआ जाता है, अब उर्वशी बिना ये जीवन वर हुआ जाता है। बड़ी कृपा हो, बड़ी कृपा हो, बड़ी कृपा हो, बड़ी कृपा हो, उसे आप यदि भूतल पर आने दें, पर मन ने टोका क्षत्रिय भी भीख मांगते हैं क्या, पर मन ने टोका क्षत्रिय भी भीख मांगते हैं क्या, और प्रेम क्या कभी प्राप्त होता है भिक्षाटन से। मिल भी गई उर्वशी यदि तुमको इंद्र की कृपा से, उसका हृदय कपाट कौन तेरे निमित्त खोलेगा, बाहर साकल नहीं जिसे तू खोल हृदय पा जाए, इस मंदिर का द्वार सदा अंतःपुर से खुलता है, इस मंदिर का द्वार सदा अंतःपुर से खुलता है। कितनी अद्भुत बात दिनकर जी ने कही है, इस मंदिर का द्वार सदा अंतःपुर से खुलता है। और कभी ये भी सोचा है, जिस सुगंध से छककर विकल वायु बह रही मत होकर त्रिकाल त्रिभुवन की, उस दिगंत व्यापनी गंध की अपव्यय अमर शिखा को मर्त प्राण की किस निकुंज बीथी में बांध धरेगा।
इसीलिए असहाय तड़पता बैठा रहा महल में, लेकर यह विश्वास प्रीत यदि मेरी मृषा नहीं है, मेरे मन का दाह व्योम के नीचे नहीं रुकेगा, मेरे मन का दाह व्योम के नीचे नहीं रुकेगा। जलद पुंज को भेद पहुंचकर पारिजात के वन में भय अवश्य ही कर देगा संतप्त तुम्हारे मन को, और प्रीत जागने पर तुम बैकुंठ लोक को तजकर किसी रात निश्चय भूतल पर स्वयं चली आओगी, किसी रात निश्चय भूतल पर स्वयं चली आओगी। महाराज पुरुरवा की ये बात सुनकर उर्वशी कहती है, सो तो मैं आ गई, किंतु यह वैसा ही आना है। अयस कांत ले खींच अयस को जैसे निज बाहों में, पर इस आने में किंचित भी स्वाद कहा उस सुख का, जो सुख मिलता उन मनुष्यनी बाम लोचनाओं को, जिन्हें प्रेम से उद्वेलित विक्रमा पुरुष बलशाली रण से लाते जीत या कि बल सहित हरण करते हैं। नदियां आती स्वयं ध्यान सागर पर कब देता है, बेला का सौभाग्य जिसे आलिंगन में भरने को। नदियां आती स्वयं, अद्भुत बात कही है दिनकर जी ने। नदियां आती स्वयं ध्यान सागर पर कब देता है, बेला का सौभाग्य जिसे आलिंगन में भरने को। चिर अतृप्त उद्भ्रांत महोदध लहराता रहता है। वही धनी जो मानमयी प्रणय के बाहुबलय में खिंची नहीं विक्रमी तरंग पर चढ़ी हुई आती है। हरण किया क्यों नहीं मांग लाने में यदि अपयस था, हरण किया क्यों नहीं मांग लाने में यदि अपयस था। महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने किस तरीके से उन संवादों के माध्यमों, उन संवादों को माध्यम बनाकर श्रोताओं के हृदय तक पहुंचने का जो काम किया है वो प्रशंसनीय है, प्रशंसनीय है। तो महाराज पुरुरवा कहते हैं, अयस मूल दोनों विकर्म है, हरण हो की विक्षाटन, और हरण करता मैं किसका उस सौंदर्य सुधा का, जो देवों की शांति इंद्र के जग की शीतलता थी। नहीं बढ़ाया कभी हाथ पर के स्वाधीन मुकुट पर, ना तो किया संघर्ष कभी पर की वसुधा हरने को, ना तो किया संघर्ष कभी पर की वसुधा हरने को। तब भी प्रतिष्ठानपुर वंदित है सहस्र मुकुटों से, और राज्य सीमा दिन 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 विस्तृत होती जाती है। इसी भांत प्रत्येक सुयश सुख विजय सिद्ध जीवन की अनायास स्वमेव प्राप्त मुझको होती आई है। यह सब उनकी कृपा, सृष्टि जिनकी निगूढ़ रचना है। झुके हुए हम धनुष मात्र हैं, तनी हुई जया पर से किसी और की इच्छाओं के बाण चला करते हैं। मैं मनुष्य कामना वायु मेरे भीतर बहती है, कभी मंद गति से प्राणों में सिहरन पुलक जगाकर, कभी डालियों को मरोड़ झंझा की दारुण गति से मन का दीपक बुझा बनाकर तिमराक्षण हृदय को, मन का दीपक बुझा बनाकर तिमराक्षण हृदय को। किंतु पुरुष क्या कभी मानता है तम के शासन को, फिर होता संघर्ष तिमिर में दीपक फिर जलते हैं। रंगों के आकुल तरंग जब हमको कस लेती है, हम केवल डूबते नहीं ऊपर भी उतराते हैं। पुंडरीक के सदृश मृत्यु जल ही जिसका जीवन है, पर तब भी रहता अलिप्त जो सलिल और करदम से नहीं इतर इच्छाओं तक ही अनासक्त सीमित है। उसका किंचित स्पर्श प्रणय को भी पवित्र करता है। महाराज पुरुरवा की यह बात सुनकर के अप्सरा उर्वशी कहती है, यह मैं क्या सुन रही, देवताओं के जग से चलकर फिर मैं क्या फंस गई किसी सुर के ही बाहुवलय में। अंधकार की मैं प्रतिमा हूं, जब तक हृदय तुम्हारा तिमिर ग्रस्त है तब तक ही मैं उस पर राज करूंगी, और जलाओगे जिस दिन बुझे हुए दीपक को, मुझे त्याग दोगे प्रभात में रजनी की माला सी। वह विधुनमय स्पर्श तिमिर है पाकर जिसे त्वचा की नींद टूट जाती, रोमों में दीपक बल उठते हैं।
वह आलिंगन अंधकार है जिसमें बांध जाने पर हम प्रकाश के महासिंधु में उतर आने लगते हैं। और कहोगे तिमिर शूल उस चुम्बन को भी जिससे जड़ता की ग्रंथियां निखिल तन मन की खुल जाती हैं। यह भी कैसी दुविधा, देवता गंधों के घेरे से निकल नहीं मदपूर्ण पुष्प का चुम्बन ले सकते हैं और देह धर्मी नर फूलों के शरीर को तजकर ललचाता है दूर गंध के नभ में उड़ जाने को। अद्भुत बात, अद्भुत बात। अनासक्त तुम कहो, किंतु उस दुविधाग्रस्त मानव की झांकी तुम में देख मुझे जाने क्यों भय लगता है। झांकी तुम में देख मुझे जाने क्यों भय लगता है। तन से मुझको कसे हुए अपने दृढ़ आलिंगन में, मन से किंतु भीषण दूर तुम कहां चले जाते हो। बरसा कर पीयूष प्रेम का आंखों से आंखों में, मुझे देखते हुए कहां तुम जाकर खो जाते हो। कभी कभी लगता है तुमसे जो कुछ भी कहती हूं आशय उसका नहीं, शब्द केवल मेरे सुनते हो। क्षण में प्रेम अगाध, क्षण में प्रेम अगाध, सिंध हो जैसे आलोडन में, और पुनः वह शांत नहीं जब पत्ते भी हिलते हैं। अभी दृष्ट युग युग के परिचय से उत्फुल्ल हरी सी, अभी दृष्ट युग युग के परिचय से उत्फुल्ल हरी सी, और अभी ये भाव गोद में पड़ी हुई मैं जैसे युवती नारी नहीं, प्रार्थना की कोई कविता हूं। शमित बहन सुर की शीतलता तो अज्ञात नहीं है, पर ज्वलंत नर पर किसका यह अंकुश लटक रहा है। पर ज्वलंत नर पर किसका यह अंकुश लटक रहा है। छक कर देता उसे नहीं पीने जो रस जीवन का, ना तो देवता सदृश गंध नव में जीने देता है, न तो देवता सदृश गंध नव में जीने देता है। उर्वशी की बात सुनने के पश्चात महाराज पुरुरवा क्या कहते हैं वो सुनिएगा। कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूं, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस तृषा उस वेदना को जानता हूं, उस तृषा उस वेदना को जानता हूं। आग है कोई नहीं जो शांत होती और खुलकर खेलने से भी निरंतर भागती है। रूप का रसमय निमंत्रण या कि मेरे ही रुधिर की बहन मुझको शांत से जीने न देती, हर घड़ी कहती उठो इस चंद्रमा को हाथ से धरकर निचोड़ो, पान कर लो यह शुदा मैं शांत होंगी, अब नहीं आगे कभी उद्भ्रांत होंगी। किंतु रस के पात्र पर ज्यों ही लगाता हूं अधर को, घूंट या दो घूंट पीते ही न जाने किस अतल से नाद यह आता है, न जाने किस अतल से नाद यह आता। अभी तक भी न समझा दृष्टि का जो पेय है वह रक्त का भोजन नहीं है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं है। टूट गिरती है उमंगे, बाहुओं का पाश हो जाता शिथिल है। अप्रतिभ मैं फिर उसी दुर्गम जलद में डूब जाता, फिर वही उद्विग्न चेतन, फिर वही उद्विग्न चेतन, फिर वही उद्विग्न चिंतन, फिर वही प्रक्षन्न निरंतर, फिर वही प्रच्छा चिरंतन रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है। स्नेह का सौंदर्य को उपहार रस चुम्बन नहीं तो और क्या है। रक्त की उत्तम लहरों की परिध के पार कोई सत्य हो तो चाहता हूं भेद उसका जान लूं। पथ हो सौंदर्य की आराधना का व्योम में यदि शून्य की उस रेख को पहचान लूं, पर जहां तक भी उड़ूं इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। मृत महदाकाश में ठहरे कहां पर शून्य है सब और नीचे भी नहीं संतोष। मिट्टी के हृदय से दूर होता ही कभी अंबर नहीं है। इस व्यथा को झेलता आकाश की निश्चिमता में घूमता फिरता विकल विभ्रांत पर कुछ भी न पाता। प्रश्न को कटता गगन की शून्यता में गूंज कर सब ओर मेरे ही श्रवण में लौट आता। और इतने में मही का गान फिर पड़ता सुनाई,
हम वही जग है जहां पर फूल खिलते हैं, दूब है शैया हमारी देवता की, पुष्प के वे कुंज मंदिर है, जहां शीतल हरित एकांत मंडप में प्रकृति के कंटकित युवती युवक स्वच्छंद मिलते हैं। इन कपोलों की ललाई देखते हो और अधरों की हंसी ये कुंद सी जूही करी से, गौर चंपक यष्ट सी ये देह श्लक पुष्प भरण से, स्वर्ण की प्रतिमा करा के स्वप्न सांचे में ढली सी, यह तुम्हारी कल्पना है प्यार कर लो। रूप सी नारी प्रकृति का चित्र है सबसे मनोहर और गगनचारी, ओ गगनचारी यहाँ मधुमास छाया है, भूमि पर उतारो कमल कर्पूर कुमकुम से कुटिज से इस अतुल सौंदर्य का श्रृंगार कर लो। गीत आता है मही से या कि मेरे ही रुधिर का राग, यह उठता गगन में बुलबुलों सी फूटने लगती मधुर स्मृतियां हृदय में, याद आता है मधुर उल्लास में फूला हुआ बन, याद आते हैं तरंगित अंग के रोमांच कंपन, स्वर्ण वर्णा बल्लरी में फूल से खिलते हुए मुख, याद आता है निशा के ज्वार में उन्माद का सुख, कामनाएं प्राण को हिलकोरती हैं, चुंबनों के चिन्ह जग पड़ते त्वचा में, फिर किसी स्पर्श पाने को तृषा चीत्कार करती, मैं न रुक पाता कहीं फिर लौट आता हूं पिपासित, शून्य से साकार सुषमा के भुवन में, युद्ध से भागे हुए उस वेदना विव्वल युवक सा, मैं न रुक पाता कहीं फिर लौट आता हूं पिपासित, शून्य से साकार सुषमा के भुवन में, युद्ध से भागे हुए उस वेदना विव्वल युवक सा, जो कहीं रुकता नहीं बेचैन जा गिरता अकुंठित, तीर सा सीधे प्रिया की गोद में, चूमता हूं दूब को जल को प्रसूनों पल्लवों को, बल्लरी को बाह भर उर्म से लगाता हूं, बाल कोसा मैं तुम्हारे बक्स में मुझको छुपाकर, बाल कोसा मैं तुम्हारे बक्स में मुंह को छिपाकर, नींद की निस्तब्धता में डूब जाता हूं। नींद जल का स्रोत है, छाया सघन है, नींद श्यामल मेघ है, शीतल पवन है, किंतु जगकर देखता हूं कामनाएं वर्त कासी बल रही हैं, जिस तरह पहले पिपासा से बिकल थी, प्यास से आकुल अभी भी जल रही है, रात भर मानो उन्हें दीपक सदृश जलना पड़ा हो, नींद में मानो किसी मरदेश में चलना पड़ा हो, नींद में मानो किसी मरदेश में चलना पड़ा हो। अद्भुत रचना है, अद्भुत रचना है उर्वशी काव्य नाटक। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद इस रचना के लिए राष्ट्र कवि दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित न किया जाता। आप सभी लोगों का भी हृदय से बहुत बहुत आभार मुझे सुनने के लिए, दिनकर जी की इस रचना को सुनने के लिए।